एक समय में दोस्तों हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन डायनासोर ने इस दुनिया में करीब 14 करोड़ साल राज किया। इन डायनासोर की कई ज़्यादा प्रजाति थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। तो कई डायनासोर शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर हिंसक और बेहद खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 साल पीछे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक यूनिक फैक्ट्स। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिगाड़ने की आवाजें। तब ये जाति यानी डायनासोर आराम से अपना समय बिता रहे थे और इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रोनॉइट का टुकड़ा जो शुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मीलों दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रोनॉइट से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रोनॉइट की दिशा बदल जाती है और वह शुद्र ग्रह के बीच से निकलकर पृथ्वी के ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रोनॉइट पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता। तब ये जाकर पृथ्वी के उपकरण चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रोनॉइट चांद से बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 के व्यास का ये टोटेरियल मैट्रिक टन का ये एस्ट्रोनॉइट प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के पास पहुंचता जा रहा था। तब ये एस्ट्रोनॉइट पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अंटार्कटिक ओशियन को पार कर दिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो गए। ये जीव इस अल्फा को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय बाद एस्ट्रोनॉइट पृथ्वी में स्थित में मैक्सिको की खाड़ी में टकराता है और लगभग 35,000 की ऊर्जा वाला विस्फोट होता है। ये विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गईं। इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहर चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपी तरंगों से ज्वालामुखियों को टहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया। धरती में महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतुएं पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ रहे डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, ये तो महाप्रलय की एकमात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल और धूल अंतरिक्ष में जा चुके थे। वह ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद पूरी धरती पर आग के गोले की तरह बरसने लगे। साथ ही में धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई बड़े मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचवाना इम्पॉसिबल हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया और जो डायनासोर विस्फोट से कोसों मील दूर थे, इस भयानक तबाही से धरती की कुल 90% प्रजातियां खत्म हो गई थीं और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह गए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की जातियां भी खत्म हो चुकी थीं। धरती पर डायनासोर का अंत छोटे छोटे जीव के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए थे इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से आए और कैसे आए, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे और आप अगली वीडियो के आने तक आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।